ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के सत्र में भगवत गीता के अध्याय 14 में। तो हमने देखा था अध्याय 12 में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया था। इसके बाद 13वां अध्याय में बताया था प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो बताया था कि प्रकृति में कैसे जो आत्मा है वो बंध जाती है प्रकृति के प्रभाव में, और चेतना का बड़ा महत्व होता है। तो भक्ति करने में जो चेतना है हमारी, वो एक ऑब्स्टेकल का कार्य करती है। तो हमारी जैसी चेतना होती है वैसा रिजल्ट आता है। इंटेंशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ये अंदर से चेतना होती है, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो ये जो चेतना है हमारी, हमारा जो भाव है, वो अंदर से हमें भक्ति करने से रोकता है। हमारी चेतना अगर बाह्य वस्तु की तरफ होगी, प्रकृति की तरफ रहेगी, प्रकृति का शोषण करने में रहेगा, तो हम उतना ज्यादा बंधते जाएंगे। अगर हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो गई, अगर भगवान की सेवा करना हमारी चेतना में बैठ गया, तो हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, फिर हम भक्ति को अंगीकार करते जाएंगे। तो चेतना एक ऑब्स्टेकल है। तो हमें चेतना कैसे रखनी चाहिए? हमें भगवत चेतना रखनी चाहिए। तो एक तो अंदर से, और दूसरा बाहर से एक इफेक्ट होता है जो हमें भक्ति करने से रोकता है। वो कौन सा? बाहर से कौन सा ऑब्स्टेकल होता है? उसको बोलते हैं 3 गुण। तो 3 गुण जिससे व्यक्ति का माइंड कंट्रोल होता है और वह भक्ति नहीं कर पाता। तो ये भी भगवान का ही 3 पावर है, जिसको बोलते हैं सतो, रजो और तमो। 3 गुण हैं, हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि भगवान की भक्ति में हमें रुकावट लाते हैं। तो ये इन रुकावटों से हमें बचना है, तभी हम अच्छी तरह भक्ति कर पाएंगे। तो रुकावट से हम कैसे बचेंगे? उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान का प्रारंभ होता है चेतना को कैसे दुरुस्त रखा जाए, जिससे हमारा अंदर से हम
बंधन में ना फंसे। और फिर 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि बाहर से हम कैसे इन गुणों में न लिपट करके रह जाएं। ये भगवान 14वें अध्याय में हमें बताने वाले हैं। ये अध्याय शुरू होती है भगवान से। भगवान बोलते हैं, अर्जुन नहीं पूछते हैं, भगवान जानते हैं कि भक्ति करने में इसको कठिनाई होने वाली है, या फिर कॉमन पब्लिक की, हम जैसे लोगों की कठिनाई होने वाली है। तो कठिनाई से कैसे निपटेंगे उसके लिए भगवान पहले बताते हैं। तो जैसे जब तक हमें रोग का पता नहीं होगा तब तक हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हमें रोग को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग जान जाएंगे तो इलाज करने में समय नहीं लगता है। भगवान क्या बोलते हैं, आप लोग देखें। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। मुनियों ने मतलब जो मननशील हैं, जो चीज को अच्छी तरह समझते हैं, उनको कहते हैं मुनियों ने, मुनि। तो समस्त मुनियों ने कैसे सिद्धि प्राप्त की है, यह जान करके सिद्धि प्राप्त की है कि भक्ति में क्या रुकावटें आ सकते हैं और उन रुकावटों से हमें कैसे निकलना है, हमें कैसे बचना है। भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ये जीव कैसे बंध है, प्रकृति के गुण के संगति के कारण। प्रकृति कैसे कार्य करती है, प्रकृति कार्य करती है गुण के आधार पर। प्रकृति के ये गुण हैं। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। तो आपको जब पता लग जाएगा कि ये आपके रोड ब्लॉक्स हैं, तो आप पहले से तैयारी कर लेंगे। मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने में आपको पहले बता दिया जाए कि यहाँ पे डाइवर्शन आएगा, यहाँ पे टोल टैक्स आएगा, यहाँ पे ये आएगा। अगर पहले से पता होगा तो फिर आप उसकी तैयारी करके जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई तैयारी नहीं करी, आपने कैश लिया नहीं, टोल टैक्स वाला कैश ही ले रहा है, फिर तो आपका 1 घंटा निकल जाएगा। जाएंगे फिर एटीएम में पैसा निकालेंगे, फिर उसको देंगे, लाइक दैट। अगर आपको पहले से पता रहेगा कि यहाँ यहाँ पे आपके रोड ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे आपको डाइवर्शन लेना है, यहाँ पे आपको ये खर्चा करना है, अगर ये पता होगा तो आप पहले से तैयारी करेंगे, और पहले से तैयारी करेंगे तो आप तो अच्छी तरह यात्रा कर सकेंगे। तो भगवान यही यहाँ पर बता रहे हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे बैकुंठ लोक के भागे हुए हैं, भगवत धाम तक गए हैं। तो हम जान जाएंगे तो क्या होगा, हमारा भी इस गुण से निकलना, अपनी चेतना को दुरुस्त करना आसान हो जाएगा। अब भगवान उसी ज्ञान को अच्छी ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 2। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साध्यं ममागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये च व्यथन्ति च।
इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान की स्थिति कैसी, भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव है त्रिगुणातीत, तीन गुणों से ऊपर है। तो जो इसको समझ लेता है और इसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, वो भगवान सा स्वभाव प्राप्त करता है। और जब भगवान का स्वभाव प्राप्त कर लेगा तो भगवान के साथ रहने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भगवान के पास वो जाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। भगवान आगे बोलते हैं, मम योनि महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म से हर भौतिक वस्तु का स्रोत है। भौतिक वस्तु कहां से आती है? ब्रह्म से आती है। और ब्रह्म कहां से आता है? मैं ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। भगवान से ब्रह्म आता है और ब्रह्म से सारी भौतिक वस्तुएं जन्म लेती है और जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान, जीव कहां से आता है? भगवान से आता है। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, आप दूसरा पैराग्राफ देख सकते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू का जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडा माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीव के जन्म का कारण नहीं होता। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। क्या बोल रहे हैं कि कई बार जो बिच्छू है वो अंडा दे देता है धान के ढेर में, और धान के ढेर में जब अंडा दे देता है तो अंडा जब पूर्ण होता है तो बिच्छू उसमें से निकल जाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि धान के ढेर ने बिच्छू को जन्म दिया है, लेकिन वास्तव में बिच्छू को जन्म देने वाला कौन है? मादा बिच्छू है जिसने अंडा वहां पे दिया है। उसी प्रकार हम भक्त जीव क्या सोचते हैं कि जन्म देने वाला कौन है? माता पिता है, लेकिन वास्तव में जन्म देने वाले कौन है? भगवान है। अब आगे देखते हैं कि भौतिक जो गुण है, ये रजस तमस, रजो सतो और तमो, वो किस प्रकार शुद्ध जीव को बांध देती है, बांधने का काम करती है, ये देखते हैं। श्लोक संख्या 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हमने लेवल 1 में भी पर चर्चा करी थी कि बचपन के दिनों में लोग कहते थे कि पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया, क्योंकि अब सोचते थे कि अंडा के बिना मुर्गी कैसे आएगी और बिना मुर्गी के अंडा कैसे आएगा। तो ये बातें नेवर एंडिंग सा होता था कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, अंडा आया या मुर्गी आया। लेकिन जब रिसर्च करके बहुत ध्यान अध्ययन के बाद पता लगा कि नहीं, अंडे से मुर्गी आया। तो अंडा कहाँ से आया? जैसे वृक्ष, वृक्ष से बीज बनता है और बीज से फिर वृक्ष बनता है। तो ये बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। लेकिन शुरुआत वृक्ष कहाँ से आया? तो शुरुआत वृक्ष नहीं आया, शुरुआत बीज आया। बीज कहाँ से आया? भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो जितने
जीव हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे एक्वेटिक्स हो, जल में रहने वाले हैं, सबका जो बीज प्रदाता पिता है वो भगवान है। श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम एते गुणा प्राकृते संभवान निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुण से युक्त है। तो प्रकृति कैसे काम करती है? गुण के हिसाब से काम करती है। गुण कितने हैं? 3 है। कौन से? सत्व, रजो और तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जैसे कोई क्रिमिनल है तो उसको जब जेल में जाता है तो उसको एक स्पेशल ड्रेस दिया जाता है और ड्रेस में जाकर के वो आगे जेल में दिन व्यतीत करता है। वैसे ही जो शाश्वत जीव है, जो शुद्ध जीव है, जब प्रकृति के संपर्क में आता है, जब इस भव सागर में, इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसको 3 प्रकार के गुण के संसर्ग में आता है। और वो प्रकृति के संसर्ग में आता है किस प्रकार? वो गुण के कारण, गुण के साथ वो बंध जाता है। अब कौन कौन से गुण हैं, गुण के बारे में भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 6। 6, 7 और 8 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्षमा करें, 6 नंबर। हाँ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुण की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। क्या बोलते हैं कि ये जो सतोगुण कहां से आता है? ये निर्मलता, जहां पे कोई मल ना हो, जहां पे शुद्धि हो, वहां से, प्रकाश से। और अनामय, अनामय का मतलब होता है कि सिनलेस, जो बिना पाप से रहित। अगर कोई भी चीज, कोई भी स्थान, कोई भी क्रिया अगर पाप नहीं है उसमें, अगर वो बुद्धि के युक्त किया हुआ है और वो शुद्ध है, उसको सत्व गुण में बोला जाता है। 3 कंडीशन होना चाहिए सत्व गुण के लिए। कौन कौन सा? वो निर्मल होना चाहिए, वो ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए और वो पाप से मुक्त होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वह सत्व गुण है। अब बताते हैं कि सत्व गुण तो बहुत अच्छा है, निर्मल भी है, ज्ञानवान भी है और पाप से भी रहित है। लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? ये सुख से और ज्ञान से बांध देती है। ये गुण का विशेषता क्या है? इस गुण में 3 चीज प्रकट होते हैं। क्या क्या? निर्मलता अर्थात शुद्धता, प्रकाश अर्थात ज्ञान और पाप से मुक्ति। लेकिन ये गुण खराब क्यों है? तो इसमें 2 बंधन है। क्या? एक ज्ञान का बंधन है और एक सुख का बंधन है। जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, पाप रहित कार्य करता है और निर्मल होकर कार्य करता है, सोचता है कि जीवन का लक्ष्य मिल गया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या करता है? वो भगवान से कनेक्ट नहीं होता है। वो क्या करता है? वो इसी में सुखी सुखी रहते रहते बंध जाता है और इसी प्रकार वो जीवन यापन करता है और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। उसको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा। तो ऐसा इसमें सत्वगुण में तकलीफ क्या है? क्योंकि ये बंधन क्रिएट करता है। जैसे कोई कवि, जैसे कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक, वो क्या सोचते हैं? डू गुड लिव गुड। तो उसी में बंधन में रह जाते हैं और उनका फिर से
दोबारा इसी भौतिक संसार में जन्म लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, और इसमें बंध जाने के कारण वो भक्ति में नहीं जुड़ पाते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि गुण जानने का अर्थ है कि गुण से बाहर निकलने का प्रयास किया जाए, और हम गुण में तो हैं, अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन गुण से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? फिर हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब रजोगुण के बारे में बात करते हैं। भगवान 7वें श्लोक में रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। क्या बताते हैं? रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि काम से उत्पन्न आकांक्षा, राग उसको होती है, और तृष्णा, तृष्णा क्या होती है? इच्छा पूर्ति की वासना। मेरी ये इच्छा है, ये भी पूर्ति हो जाए, ये इच्छा है, ये भी पूर्ति हो जाए, मेरे पास धन भी हो, बड़ी गाड़ी भी हो, बड़ा घर भी हो, नौकर चाकर हो, सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद भी करें, इतने हमारे फॉलोअर हो, इतने हमारे रिलेटिव हो, सब लोग मेरे को सर पे बिठा करके रखे। ये क्या है? ये तृष्णा है, इच्छा की वासना है। तो तृष्णा क्या होती है? तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। लगता है कि ये कर लेंगे तो हम तृष्णा मिट जाएगी, लेकिन तृष्णा मिटती नहीं कभी भी। तृष्णा क्या करती है? तृष्णा मिटा देती है। जैसे शराब पीते हैं लोग, क्या सोचते हैं कि मैं शराब का भोग कर रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो शराब पीते नहीं, शराब धीरे धीरे उनको पी जाती है और उनको खत्म कर देती है। तो वैसे ही है, रजोगुण में विशेषता क्या है? ये तृष्णा प्रोड्यूस करती है, और आदमी सोचते हैं कि हाँ मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं अचीव कर रहा हूँ, और कारण रिजल्ट क्या होता है? वो सकाम कर्म में बांध देती है, और सकाम कर्म क्या करता है? हमें और बंधन और बंधन और बंधन में जकड़ने लग जाता है। एक तो हमने इस भौतिक संसार में आकर के ही बंधन ले लिया। वो बंधन कौन सा है? वो 3 जो गुण है, ये बंधन ही है। गुण को बोलते हैं रस्सी। रस्सी मतलब बांधने वाली चीज। पहले तो गुण ने बांधा, इसके बाद तृष्णा, और तृष्णा हो गई, और तृष्णा हो गई, और हम दलदल में और दलदल में फंसते फंसते जा रहे हैं। तो ये जैसे कोई व्यक्ति होता है, मैं यहाँ चढ़ूंगा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, उधर जाके आऊंगा, ये एक बार मैं चढ़ लिया, 3 बार चढ़ूंगा, चौथे बार चढ़ूंगा, और ऐसी स्पर्धा होती रहती है, होती रहती है। पता लग जाता है कि मैंने तो एक 7 बार चढ़ लिया, लेकिन कोई आदमी दिखाई दिया वो 9 बार चढ़ लिया, तो चलो मैं फिर से होड़ शुरू करता हूँ, अब 8-9 मैं उससे एक रिकॉर्ड बना करके रहूंगा। और ये स्पर्धा कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चलती रहती है। किस लिए चल रहे हैं ये नहीं पता, हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये रजोगुण के लक्षण है। इसके बाद आगे 8वां श्लोक में बताते हैं भगवान तमोगुण का लक्षण। तमसत्व तमा तो अज्ञान जम विद्धि मोहम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रार्भि तत निबध्नन्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधती है। तो क्या बोलते हैं भगवान कि तमोगुण कैसे उत्पन्न होता है, कहां से आता है? वो अज्ञानता से आता है। कुछ नहीं मालूम है, मेरे को जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। ये क्या है? ये तमोगुण है। और इसका प्रतिफल क्या है? इससे क्या मिलता है? इससे मिलता है पागलपन, आलस और नींद, जो बद्ध जीव को बांधता है। तो जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी, चाहे मैनिया ले लीजिए, चाहे डिप्रेशन ले लीजिए, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन ले लीजिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर ले लीजिए, ये सब क्या है? ये सब तमोगुण से आते हैं।
कई लोगों को देखेंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हाँ डू गुड वे गुड, कोई मोटिवेट करेगा, कोई आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा, लेकिन वो बताने के बाद जब हम वो तो सत्व गुण में होते हैं, लेकिन वो आगे की बात नहीं करते, वो भगवान के बारे में बात नहीं करते हैं, तो क्या है, वो भी बंधन का ही कारण है। तो ये 3 गुण हैं जो हमें, तीनों गुण कैसे कैसे बांधता है ये भगवान ने हमें अभी बताया। आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 9। अब कोई पूछ सकता है कि जब सत्वगुण हो गया तो सत्वगुण तो अच्छा है, कोई तकलीफ तो है नहीं, अच्छे जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन सत्वगुण हमेशा नहीं रहता है। वो क्या होता है भगवान आगे बताते हैं। सत्वं सुखे संजायते, रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयुक्त। हे भरतपुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो तीनों रस्सी का काम करते हैं। कोई एक सोना का रस्सी है, जंजीर है, कोई एक चांदी का जंजीर है, कोई एक लोहा का जंजीर है। अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन से जंजीर में बंधना चाहेंगे, तो क्या जवाब होगा आपका? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आपको अगर पूछा जाए कि आप कौन से जंजीर में बंधना पसंद करेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई भी जंजीर नहीं, मुक्ति। हाँ, बुद्धिमानी ये है कि जंजीर को खोल के हम आजाद हो जाए, चाहे वो सोना का जंजीर हो, है तो जंजीर ही, ठीक है ना? प्रभु जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 10। रजतमा च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी सत्व प्रधान हो जाता है, किससे? रजो और तमो से। कभी रजोगुण सत्व और तमो से परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण रजो और सत्व को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। कोई ये सोचे कि मैं 24 घंटा सत्वगुण में रहता हूँ, रजो में नहीं जाता, तमो में नहीं जाता, ऐसा नहीं हो सकता। कभी वो सत्वगुण में रहेगा, कभी रजोगुण में होगा, कभी तमोगुण में होगा। कभी सत्वगुण उसके तमोगुण और रजोगुण को नीचे कर देंगे और सत्वगुण ऊपर आ जाएगा, कभी रजो ऊपर आ जाएगा और ये दो नीचे हो जाएंगे। उसको ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा, मान लीजिए कि एक पतीले में आपने टमाटर काट करके कुछ डाल दिए, कुछ गाजर काट के डाल दिए, कुछ चुकंदर काट के डाल दिए। तो चुकंदर का रंग लाल होता है, गाजर का रंग होता है ऑरेंज सा, और आलू का रंग या फिर बीज का रंग होता है सफेद। तो कभी ये टुकड़ा ऊपर आएगा, कभी दूसरा टुकड़ा ऊपर आएगा, ये ऊपर नीचे का खेल चलता रहेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की होती है, कभी तमोगुण की होती है। कभी समय पे भी डिपेंड करता है। सुबह में सत्वगुण प्रेवलेंट होता है, दोपहर में रजोगुण प्रेवलेंट होता है, रात्रि में तमोगुण प्रेवलेंट होता है। एक कथा मैंने सुना था कि एक समय की बात है, कुछ ऋषियों महर्षियों ने भगवान से प्रार्थना करी, ये तमोगुण ना भगवान हमें सुला देता है, तो तमोगुण को हटा दीजिए कृपया करके। तो भगवान ने तमोगुण को हटा दिया। तो क्या हुआ कि नींद आना ही बंद हो गई। लोग तो अब नींद नहीं होगी तो क्या होगा, पागल वाला हालत हो जाएगा। फिर भगवान से प्रार्थना की गई कि भाई तमोगुण जरूरी है, तमोगुण जरूरी है रात्रि में सोने के लिए, अदरवाइज हम नहीं सोएंगे तो फिर हम फ्रेशनेस नहीं महसूस करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, तमोगुण की आवश्यकता है, लेकिन कितना, वो मिनिमम, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इतना ही जरूरत है। अदरवाइज हमें मैक्सिमम
सत्वगुण में रहना है। सत्वगुण उसमें क्या होता है कि हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगे। ये एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से हम जंप करके बहुत आसानी से तीनों गुणों से ऊपर निकल सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे अगर आपको हवाई जहाज लेनी है, आपको हायर एल्टीट्यूड में जाना है, तो आपको कम से कम एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट क्या है? वो सत्वगुण है। जब वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां से आप प्लेन में फटाफट बैठ करके आप हायर एल्टीट्यूड में जा सकते हैं, तीनों गुण से ऊपर जा सकते हैं। श्लोक संख्या 10 हो गया। श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। तो शरीर के सारे द्वार मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और ये स्थिति होती है सत्वगुण की। तो सत्वगुण क्या है, पहचानने का क्या तरीका है? 3 पहचान है। क्या? निर्मल होएगा, साफ होएगा, निर्मल होगा और ज्ञान से पूर्ण होएगा, प्रकाश में होगा और वो पाप से रहित होएगा। आगे भगवान क्या बताते हैं? श्लोक संख्या 12 देखते हैं। हाँ। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशय स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों एवं प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब रजोगुण में होता है तो क्या होता है कि आसक्ति होती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, सकाम कर्म में बंध जाता है, बहुत ज्यादा उद्यम करता है और उसकी इच्छाएं अनियंत्रित होती है और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ये रजोगुण के लक्षण हैं। तमोगुण का अप्रकाश, अप्रवृत्ति च प्रमाद, मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जहां पे प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित होता है। तो अज्ञानता में आदमी कुछ का कुछ कहता है, उसे पता ही नहीं क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। तथा यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या बोलेगा? मैं पहाड़ पे चढ़ाई करूंगा। तमोगुणी बोलेगा देखो ये पागल क्या कर रहा है, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है मैं सो जाता हूँ। सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? वो किसी को दान देगा, किसी के लिए उपकार का कार्य करेगा, कोई हॉस्पिटल बनवा देगा, कोई अपना। और जब रजोगुणी देखेगा सतोगुणी को, वो बोलेगा मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, वो बेवकूफ अपने धन को ऐसे बर्बाद कर रहा है। वो तमोगुणी व्यक्ति को बोलेगा ये बेचारा मूर्ख अपना समय बर्बाद कर रहा है, दारू पी रहा है और सोए रह रहा है। और तमोगुणी क्या बोलेगा?
रजोगुणी को बोलेगा ये अपना ऐसे ही एनर्जी वेस्ट कर रहा है, पहाड़ चढ़ने से 4 बार चढ़ेगा, 15 बार चढ़ने से क्या कुछ मिलता है, आराम से मैं सो रहा हूँ, इसको भी सोना चाहिए। तो तीनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं और बंधे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम प्रलयम यान्ति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो वह महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। कोई सतोगुण में मरता है तो उसको हायर प्लैनेट में जन्म मिलता है, लेकिन इस भूमंडल के ही प्लैनेट में, अपने ये भव संसार से ऊपर नहीं, भव संसार में पृथ्वी से ऊपर वाले प्लैनेट में उनको जन्म प्राप्त होती है, उच्चतर लोकों में। रजोगुणी रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसे मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो यही प्रॉब्लम है, अगर हम सतोगुण में भी हो तो थोड़ा देर बाद तमो में चले जाएंगे, और मृत्यु के समय हम जिस गुण में रहेंगे, अगर तमोगुण में मृत्यु हुई तो हम निम्न योनि में जाएंगे, रजोगुण में मृत्यु हुई तो हम इस धराधाम पर ही कुछ न कुछ जन्म लेकर के फिर से कंटिन्यू जन्म मरण का खेल शुरू हो जाएगा। अगर सतोगुण में रहेंगे तो इसी भव संसागर के उच्चतर लोकों में, चाहे तपलोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे महरलोक में हो, या है ब्रह्मलोक में हो, इसी में रहेंगे। लेकिन हायर प्लेनेट से जन्म लेने के बाद फिर से छिड़े पत्नवा मृत्यु लोकम विचंती, फिर से मृत्यु लोक, फिर से धरती लोक पे आ जाएंगे। जब तक हम गुण में रहेंगे तो हमारा आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। जब हम गुणातीत हो जाएंगे तो हम फिर ये मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर निकल जाएंगे। जब हम मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर निकल जाएंगे फिर से हमको मटेरियल वर्ल्ड में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। श्लोक संख्या 16। कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम राजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब ये इसका फल क्या होता है? पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है। रजोगुण का संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण वाला पुण्य कर्म कहलाता है, रजोगुण वाला दुख देता है, और तमोगुण वाला मूर्खता में प्रतिफलित होता है। श्लोक संख्या 17। सत्त्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या सत्वगुण से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अब उनका गंतव्य कैसे होता है? श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये 2-3 श्लोकों का मिलाकर भगवान ने एक कंसोलिडेट क्या कर दिया है। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पे रह जाते हैं, अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित व्यक्ति नीचे के नरक लोक को जाते हैं। नरक लोक का मतलब है चाहे तो नीचे वाले प्लेनेटरी सिस्टम में जाते हैं, या फिर
पृथ्वी में ही रहते हैं, लेकिन वो निम्न योनि में रहते हैं, जानवर के रूप में रहते हैं। श्लोक संख्या 19। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावम सद्विगच्छति अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुण के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वह 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जब वो जान जाता है कि ये प्रकृति में तीनों गुण से ही के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, 3 ही गुण हैं जो कार्य करते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि कार्य करने वाले हम नहीं हैं, कार्य करने वाले कौन है, वो ये 3 गुण हैं। तो जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। अगर हम जान जाएंगे कि भगवान के क्या गुण हैं, तो वो भगवान त्रिगुणातीत है, तो हम भी त्रिगुणातीत बनने का प्रयास करेंगे, तो भगवान वाले लक्षण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे हम जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो लोहे को खींचता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टेबल के नीचे में मैग्नेट रखा है और ऊपर में लोहे के 2-4 टुकड़े रख दिए हैं। अब टेबल के नीचे से जैसे ऐसे मैग्नेट को मूव करेगा, वैसे लोहे के जो टुकड़े हैं वो मूव करेंगे। बाहर से देखने वाला आदमी को नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, वो तो सोचेगा अरे ये तो जादू हो रहा है, ये आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन उसको नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये चुंबक में है। चुंबक कहाँ है, नीचे है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसी प्रकार भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये सारे जीव को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जीव क्या सोच रहा है, अरे जैसे तो ये तो जादू हो रहा है, पहले पता नहीं कैसे चल रहा है। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट भगवान के गुण हैं, और जो ऊपर में जो आयरन फॉइल्स हैं, टुकड़े हैं लोहे के, वो क्या है, वो जीव हैं जो भौतिक संसार में कार्य कर रहे हैं। किसके प्रभाव में कर रहे हैं, वो गुण के प्रभाव में कर रहे हैं। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, मैं करता हूं, मैं ही कर रहा हूं, और ये उनकी भ्रम भ्रम की स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 20। हाँ, गुणानेतान अतित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तामृत अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा कहाँ है, ये भौतिक संसार में है। तो भौतिक संसार में रहने की क्वालिफिकेशन क्या है, वो गुण के अंदर रहेगा। जैसे ही वो गुण के बाहर निकल जाएगा, तो वो उसको भौतिक प्रकृति में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर वो इससे ऊपर के लोक में चला जाएगा, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। तो क्या बोल रहे हैं, जो तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और कष्ट से मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो जो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, तो इस जीवन में भी कष्ट से वो दूर हो जाता है। कैसे होता है, कैसे गुण से हम दूर हो सकते हैं, भक्ति करके। भक्ति करेंगे, वो तीनों गुण से ऊपर होता है भक्ति। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एक बार देखते हैं हम लोग। इस श्लोक में बताया गया है किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर के दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है,
लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका बैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन वाच, अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्या बोलते हैं? कैर्लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु, किम आचार कथम चैतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा है, भगवान जो इन 3 गुण से परे हैं वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुण को किस प्रकार लांघता है। जो 3 गुण से ऊपर हो जाता है उसके लक्षण के बारे में पूछ रहा है, वो प्रकृति के गुण को किस प्रकार लांघता है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? तो ये गृहस्थ जीवन की आचार संहिता है, एक तरीके से ये हमें लागू करना चाहिए अपने गृहस्थ जीवन में। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनो गुणैर्येन विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते, समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन, तुल्य प्रियो प्रियो धीरस्तुल्य निंदा संस्तुति, मानापमानयोस्तुल्य मित्र पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत का क्या लक्षण है वो बताते हैं। भगवान ने, श्री भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर न तो उसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुण की इस समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल रहता है तथा अविचलित रहता है, और यह जान करके कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी का ढेला पत्थर स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुण से अतीत कहा जाता है। तो कैसे गुण से अतीत होगा? ये सब क्वालिटी को डेवलप करके, या फिर जो गुणातीत हो जाएगा उसके अंदर ये सारे क्वालिटी अपने आप आ जाएंगे। इसलिए इसे गृहस्थ का आचार संहिता कहते हैं। श्लोक संख्या 26, माम चायो अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुण को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो हम गुण से गुण को कैसे लांघ सकते हैं, कोई बताएगा? हमको गुणों से ऊपर उठना है, कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बताएं। प्रभु जी भक्ति करके। हरि बोल, हरि बोल। भक्ति करके, अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति 3 गुण से ऊपर है। अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, हम
16 राउंड भगवत नाम का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ये सब भक्ति के कार्य हैं जो कि हमें तिलकों से ऊपर ले जाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद, आई एम डूइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशन, तो क्या मैं भक्त बन गया? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, तुम मनुष्य बने हो अभी, भक्ति यहां से शुरू होती है। तो 4 रेगुलेशन को पालन करना, भक्तों का संग करना, नाम जप करना, भगवान की सेवा करना और बुक रीडिंग करना, ये सब क्या है? भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ाना, ये सब क्या है? ये सब गुणातीत के लक्षण है, ये किसी गुण में नहीं आते। श्लोक संख्या 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाम्यम हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, जो इसकी मृत्यु नहीं होती, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य की चरम साक्षात्कार है। तो बोलते हैं ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को 3 रूप में समझा जा सकता है, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान रूप में। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उड़ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। और एक भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या, कि कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म के उपासक तो बनता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो साकार ब्रह्म की उपासना करता है, वो निराकार उपासना में नहीं जाता। उदाहरण के लिए चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ पाए। तो ऐसे भागवतम में कई कथाएं हैं। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। और अगला अध्याय 15 जो है वो गुणातीत लोगों के क्या गंतव्य होता है उसके बारे में भगवान बताएंगे। अभी तक बताया 3 गुण का गंतव्य क्या होता है। सत्व गुण वाले उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुण वाले इसी पृथ्वी पे रहते हैं, और तमोगुण वाले निम्न लोक में जाते हैं। लेकिन भगवान जो त्रिगुणातीत होते हैं वो कहाँ जाते हैं, भगवान उसका वर्णन करेंगे अध्याय 15 में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेंगे, समय पर आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गिरिजा माता जी दंडवत प्रणाम, प्रियंका सिंह माता जी दंडवत प्रणाम, कमलेश शर्मा माता जी, उमेश मेहरा प्रभु जी हरे कृष्णा सुधा माता जी, पूजा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अर्जुन सिंह प्रभु, नगीना निगम प्रभु, हरे सुनीता। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी यहाँ पे जो अभी आपने ये बताया था, प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है,
तो इसका मतलब ना अभिव्यक्ति से क्या मतलब हुआ प्रभु जी? क्या बोला माता जी? प्रभु जी इसी श्लोक में तात्पर्य में लिखा हुआ है ना, प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। 27वें श्लोक की तात्पर्य में लिखा हुआ है। शक्ति की अभिव्यक्ति है। हाँ, हाँ, अभिव्यक्ति का इससे क्या मतलब है? देखिए देखिए देखिए, 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। पराशक्ति मीन्स सुपीरियर एनर्जी, अपराशक्ति मीन्स इंफीरियर एनर्जी। तो परमेश्वर की इंफीरियर एनर्जी क्या थी? वो 7वें अध्याय में बताया था, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोर बुद्धि एवच अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति जिसमें 5 तत्व थे, मन बुद्धि और अहंकार था। इसको अपरा प्रकृति बताया था। और ये परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, परमेश्वर ही ये स्वरूप में है, ये बता रहे माता जी। ठीक है कृष्ण माता? प्रभु जी। जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी, क्या ये तीनों गुण सिर्फ मनुष्य में होते हैं या और किसी में भी होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। मनुष्य में होते हैं और सब में भी होते हैं। अगर जानवर लिया जाए तो सत्व गुण में कौन सा जानवर दिखता है? गौ गाय माता। को देखें, गाय को देखें, वो सत्व गुण में होता है प्रभु। ठीक है। शेर को देखें तो वो तमोगुण। रजोगुण में। की इच्छा होती है। ठीक है। लोमड़ी को देखें, वो तमोगुण में होता है, वो शिकार नहीं करता। जो शिकार करता है शेर, वो खा करके जो चुट्ठा उठा छोड़ देता है, वो शांति से जगता है और जा करके खा के आ जाता है। लेकिन अगर चाहे गीदड़ तो गाय बनना, वो नहीं बन सकता है। शेर बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता है। मनुष्य के पास ये ऑप्शन है, इसलिए भगवान मनुष्य को बता रहे हैं, जानवरों को नहीं बता रहे। ठीक है प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने देखा था अध्याय जो 13 थे, वो अपनी चेतना को कैसे शुद्ध करें जिससे कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, भक्ति में आगे बढ़ सके। इस अध्याय में भगवान ने ये 3 गुण से हम कैसे बचे ताकि हम भक्ति में प्रविष्ट हो सके। तो ये दोनों चैप्टर में भगवान ने ज्ञान के माध्यम से इस ऑब्स्टेकल को, ये जो रोड ब्लॉक्स है, वो उसके बारे में भगवान ने समझाया है ताकि इससे हम कैसे ओवरकम कर सके, हम कैसे भक्ति में दृढ़ता से लग सके, इसके बारे में भगवान ने हमें आगाह किया है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया, दंडवत प्रणाम। अब मुझसे एक प्रश्न था कि 13 श्लोक नंबर 13 में यहाँ लिखा हुआ है, जाकर अंधेरा जड़ता प्रेम तक। जड़ता का क्या हो गया? जड़ता मीन्स कुछ ना करने की, जहां है पड़े रहना चाहते हैं, जड़ बन के। जड़ मतलब वो हिलता डुलता नहीं है। अंधेरा ये जड़ता। आलस का ही दूसरा रूप है माता जी। हाँ, जिसको बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन में आ जाता है वो। जहां है ठीक है, हमको नहीं आगे जाना।
आलसी। जी जी। अच्छा, इसका एक तरह से आलस हो गया ना, हाँ, ये आलस हो गया। आलस हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया। और किसी का कोई प्रश्न? अटेंडेंस लिंक डालता हूँ। हरे कृष्णा। अटेंडेंस लिंक डाला है, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दें। और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। आप सब भक्तों की जय। गुरु महाराज की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अटेंडेंस मार्क कर लिया सभी ने? यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड